अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ फ़ातिमा और आज मैं आपके लिए बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट सॉफ्ट बन्स की रेसिपी लेकर आई हूं। आप इसको चॉकलेट एज़ अ ब्रेड भी कह सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो सॉफ्ट हम चॉकलेट बन्स बनाएंगे, आप इसको मिनी बन्स भी कह सकते हैं। साइज़ में बड़े बनाएंगे तो वो सिंपल बन्स हो जाएंगे, छोटे बनाएंगे तो मिनी बन्स हो जाएंगे, मिनी ब्रेड भी कह सकते हैं। और इसको डो को बनाने का क्या तरीका है, और बहुत सारे लोग ये स्टेप बनाने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं इस रेसिपी को, लेकिन उनकी जो ब्रेड है वो सही तरीके से राइज़ नहीं होती। उसके अंदर जो जालीदार टेक्सचर है वो नहीं आता, बहुत मैदा-मैदा सा आता है, मोटी-मोटी सी आती है। बिल्कुल भी सॉफ्ट और जालीदार टेक्सचर नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, वो भी आपको मैं आज की वीडियो में बताऊँगी। आपने इसको फ़ोल्ड कैसे करना है, आपने इसको अच्छी सी लुक कैसे देनी है, कलर कैसे देना है, और क्या कौन-सी चॉकलेट और कौन-सी ब्रांड की चॉकलेट आपने इसके अंदर यूज़ करनी है, वो सब बातें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक बाउल ले लेना है, जिसके अंदर आपने एक स्ट्रेनर रख लेना है। यहाँ पर जो मैं स्ट्रेनर इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा बारीक वाला है, आप चाहें तो थोड़ा-सा मोटा वाला भी ले सकते हैं। मोटे से मुराद की जिसकी जो नेट होती है थोड़ी-सी मोटी वाली होती है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा जो साइज़ होता है वो बड़े में आ जाता है, तो आप वो वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 2 कप मैदा ले लेना है। मैदे के बाद 1/4 कप आपने इसके अंदर पाउडर शुगर ले लेनी है। 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर लेना है। हाफ़ टी स्पून आपने, टेबलस्पून नहीं, हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर लेना है। पिंक सॉल्ट नहीं है तो सिंपल रेगुलर आप इसके अंदर सॉल्ट यानी कि नमक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है 1 टेबलस्पून भरकर इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। आपकी जो ईस्ट है वो ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा देर तक खुली हुई होगी तो आपकी जो ब्रेड है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आप कोशिश किया करें कि जो ईस्ट जो आप लेते हैं उसका पैकेट जो है वो साशे आप छोटा लिया करें, ताकि आप उसको एक ही बारे में यूज़ करके उसको आप मतलब एक ही बारी में आप यूज़ करेंगे तो वो दोबारा आपकी बचेगी नहीं, तो दोबारा यूज़ नहीं होगी। क्योंकि जब आप बड़ा पैकेट लेते हैं वो थोड़ी-सी यूज़ होती है, बाकी पड़ी रहती है। जब आप उसको दोबारा यूज़ करते हैं तो वो एक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी जो रेसिपी हैं जो ख़राब होती हैं। इस वजह से आपने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है कि आपकी जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, पहले नंबर के वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसके बाद अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, और थर्ड नंबर पर वो आपकी बिल्कुल न्यू पैकेजिंग होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी या खुली हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो सारे अपना जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स है वो आपने अच्छी तरह यहाँ पर इनको छान लेना है, यानी कि स्टेन कर लेना है, जिस तरह के मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अब जो मैंने आपको बताया कि मेरे जो स्टेनर था वो ब्रिक वाला था, तो मेरे जो सारी इंस्टेंट ड्राई ईस्ट थी वो स्टेनर के अंदर ही रह गई थी, वो स्टेन नहीं हुई थी, इसीलिए क्योंकि मेरी ईस्ट इसके अंदर गई नहीं, तो इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ईस्ट और ऐड कर दी थी। आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इस रेसिपी की फुल मेजरमेंट आपको मैं बता रही हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस स्टेप्स में टेबलस्पून में यहाँ बताइए वो आपने उसी तरह फॉलो करनी। ईस्ट आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर ऐड करनी। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, शुगर का लेवल, सॉल्ट का लेवल आप इसी तरह यूज़ करेंगे, इसी तरह सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे, तो आपकी जो ब्रेड है नॉर्मल मीठी बनेगी, और नॉर्मल ही जो है वो सॉल्ट का टेस्ट इसके आने का मतलब बिल्कुल परफेक्ट आपकी जो है ब्रेड बनेगी। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करना है। अब पानी को यहाँ बहुत ज़्यादा लोग स्किप कर देते हैं कि पानी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि हम इसके अंदर ईस्ट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, या उसके अलावा जो है ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे तो वो ज़्यादा आपकी जो डो है वो राइस होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड करनी है, और आपका जो पानी होना चाहिए वो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल से मुराद कि आपका जो नीम गर्म सा गुनगुना सा पानी होता है, जब आप उसके अंदर अपनी फिंगर डिप करें तो वो ईज़िली आपकी फिंगर उसके ऊपर स्टे कर जाए, इतना आपका जो नीम गर्म पानी होता है वो आपने यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है जी, सारा पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है। पानी आप यहाँ पर आपको तकरीबन यहाँ पर मैदे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, कहीं कम मैदा पानी इस्तेमाल होगा और मैदे की क्वालिटी के हिसाब से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर मेरा जो पानी है तकरीबन 1 जो कप होता है चाय वाला, वो और उससे आधा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, यानी कि 1.5 कप इसके अंदर मेरा पानी इस्तेमाल हुआ था। आपने यहाँ पर एक सॉफ्ट, जिस तरह आप एक आटा बनाते हैं ना, उस तरह आपने एक सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। उसके बाद जो मेन स्टेप आता है कि आपकी जो ब्रेड है वो जालीदार टेक्सचर में किस तरह आएगी, वो उसका जो मेन स्टेप है वो ये है कि आपने जो अपना जो डो है ना, जो आपकी डो यानी कि जो आपका आटा है, यानी कि जो हम डो तैयार कर रहे हैं, इसको आपने पहले बाउल में अच्छी तरह इसको गूंद लिया आटे की तरह। उसके बाद आपने इसको काउंटर के ऊपर रखना है। काउंटर के ऊपर कोई मैदा, कोई ऑयल, कुछ भी डस्ट नहीं करना।
हाँ, अगर आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है, जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, सिंपल जो कुकिंग ऑयल घर में आता है वो वाला, ठीक है? वो वाला ऑयल आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आप ड्राई इंग्रीडिएंट्स में ऐड नहीं करना चाहते, आपको डायरेक्ट लम्स बन जाएँगे, तो जो पानी आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जब पानी इस्तेमाल करेंगे तब आप इसके अंदर ऐड कर दें। अगर तब भी नहीं करना चाहते तो जब आप जो अपनी डो है उसको काउंटर पे आप अच्छी तरह स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करते हुए आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। अब आपने स्ट्रेच करके मैंने आपको दिखाया है कि आपने सिंपल एक डो, जो आपकी डो है उसके ऊपर एक दफ़ा स्ट्रेच किया, फिर उसको फोल्ड किया, फिर स्ट्रेच किया, फिर फोल्ड किया, फिर आपने उसको स्ट्रेच किया, मतलब आपने इसको आगे की तरफ पुश करना है, फिर आप नीचे लेके आना है, फिर आगे की तरफ पुश करना है अच्छी तरह। पुश करने से मुराद क्या है, आपने उसको ज़ोर लगाकर आगे की तरफ पुश करना है, फिर पीछे लेके आना है, फिर आपने उसको अच्छी तरह स्ट्रेच करना है। जो समझना चाहते होंगे वो इस बात को समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो उस तरह आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ज़रूर स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो डो है उसके अंदर बहुत अच्छा सा एक जालीदार टेक्सचर आएगा, जो कि आपकी जो ब्रेड है उसको राइस होने में मदद देगा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो डो है उसको मैंने आपको शेप में बताया, आपने अपनी डो को एक शेप में ले आना है, ओवल शेप में। उसके बाद आपने इसके 15 टू 16, वैसे आप 14 टू 16 पीसेस कर सकते हैं। नॉर्मल पीसेस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी तो आपने इस रेसिपी के 16 पीसेस यहाँ पर करने हैं। 16 आपने यहाँ पर अपने जो है बंस हैं बनाने हैं। 16 हमने पीसेस कर लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो चॉकलेट हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो क्रेव की इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा डार्क इस्तेमाल करेंगे। मिल्क हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मिल्क का मुझे लगता है ब्रेड के अंदर टेस्ट इतना बेटर नहीं आता। आपकी चॉइस, अगर आप डार्क नहीं इस्तेमाल करते, आपको कड़वी लगती है, तो आप मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अदरवाइज आपने इसके अंदर यही चॉकलेट क्रेव की डार्क प्रीमियम चॉकलेट होती है वो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। सिंपल प्रीमियम नहीं तो सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिनके पास ये नहीं है उसके अलावा उसके अंदर चॉकलेट जो स्प्रेड आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट स्प्रेड के अलावा चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उस चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपने क्या-क्या ऐड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो चॉकलेट है, यहाँ पे मेरी 200 ग्राम्स यूज़ हुई थी डार्क अमाउंट चॉकलेट, छोटे-छोटे क्यूब्स में आपने कट कर लेना। उस और आपकी जो चॉकलेट है वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। हार्ड होगी तो उससे क्या होगा कि जब आप उसको बन्स के अंदर ऐड करेंगे तो आपकी जो उसके जो एजेस होंगे चॉकलेट के हार्ड होंगे, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्रेड है वो डैमेज हो सकती है, मतलब उसके अंदर होल हो सकता है और आपकी जो चॉकलेट है वो लीक हो सकती है, और लीक होने के साथ साथ आपकी जो बन्स हैं वो खराब हो सकती है। इसलिए आपने जो चॉकलेट है वो रूम टेम्परेचर की सॉफ्ट यूज़ करनी है, क्योंकि जब आप इसको आटे के अंदर यानी कि अपने जो मैदे वाली डो है उसके अंदर ऐड करें तो आपका जो डो है वो अपनी शेप में ही रहे, उसको कोई भी मतलब उसका कोई इफेक्ट ना पड़े चॉकलेट का। उसके बाद मेन स्टेप आता है आपके यहाँ पर मोल्ड का। आप सारी चीज़ों को वन बाय वन फोकस करते जाएंगे, फॉलो करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स को, हर चीज़ को, तो आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि आपने इतने मज़ेदार बन्स फर्स्ट टाइम बनाए हैं। अगर आप परफेक्ट रेसिपी और परफेक्ट बन्स बनाना चाहते हैं तो आपने इस सारी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। और उसके अलावा अगर आप कोई बात मेरे से पूछना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? अब यहाँ पर जो आपने ब्रेड को जो आपकी जो डो थी उसको आपने 10 मिनट्स के लिए स्ट्रेच करना था। 10 मिनट्स के लिए आपने अपनी जो डो है वो अच्छी तरह स्ट्रेच कर लेना है, और आपने उसके बाद आपने इसको काउंटर पर ही छोड़ देना। कोई भी आपने इसके अंदर और चीज़ या कुछ भी ऐड करके इसको नहीं रखना, सिंपल आपने इसको काउंटर पर छोड़ देना और बाकी प्रिपरेशन कर लेनी चॉकलेट की एंड मोल्ड की। चॉकलेट मैंने बता दिया 200 ग्राम्स डार्क अमाउंट चॉकलेट ली है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा जो मोल्ड मैंने इस्तेमाल किया 7 बाय 7 इंचज़ का मोल्ड इस्तेमाल किया है, और उसके अलावा मैंने इसके ऊपर 3 से 4 टेबलस्पून बटर ऐड किया। अच्छी तरह बटर इसके ऊपर अप्लाई किए होंगे। अगर आप बटर अप्लाई नहीं करेंगे, आप बटर अप्लाई करने में थोड़ी सी भी कंजूसी करेंगे तो आपकी जो ब्रेड है वो चिपक जाएगी, उतरेगी नहीं, और आपके जो सारे बंजा खराब हो जाएंगे। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आके आपने इसके अंदर बटर ऐड करना। ऑयल से ग्रीस नहीं करना, आपने बटर से ही ग्रीस करना है। उससे क्या होगा कि बटर से बहुत अच्छा सा कलर भी आएगा, टेक्सचर भी आएगा, और उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेड के अंदर एक ब्राउनिश शेड होता है वो भी आएगा, ठीक है? तो आपने बटर ऐड कर लिया, यानी कि बटर के साथ अपना जो मोल्ड है अच्छी तरह ग्रीस करके साइड पे रख देना। और बटर जब आप अप्लाई करेंगे तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, जब आप मोल्ड में अप्लाई करेंगे तो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर हमारी जो डो थी आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने जो पार्ट्स में डिवाइड किया था वो वाली डो ले लेंगे। अब आपने क्या करना है कि सिंपल उसको आपने जिस तरह आप रोटी बनाते हुए तक एक पेड़ा बनाते हैं ना रोटी का, तो आपने उस तरह एक पेड़ा टाइप बना लेना। जो अभी हमने छोटा सा वो होल्स बनाए थे, छोटे-छोटे 16 पार्ट्स बनाए थे, वो ले लेना है। उसको आपने छोटा-छोटा साइडों से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि एजेस से आपने इसको सॉफ्ट करते जाना है, यानी कि पतला करते जाना है, बड़ा करते जाना है साइज़ में, और उसके बाद आपने इसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग कर देनी है।
आप जितनी ज़्यादा चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितनी इसके अंदर ऐड हो सकती थी मैंने उतनी ही ऐड की है। ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपकी जो चॉकलेट है वो इसके अंदर मतलब ब्रेड के अंदर अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने इसके अंदर जो थोड़ी-थोड़ी अपनी जो चॉकलेट है नॉर्मल क्वांटिटी की वो ऐड करती जानी है, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर सारे एजेस जो हैं जो इसके क्लोज़ कर देने हैं, ताकि आपकी जो चॉकलेट है वो लीक ना हो और अच्छी तरह से राइज़ हो। आपने यहाँ पर अब इसको बिल्कुल एक जो हम कबाब या टिक्कियाँ वगैरह बनाते हैं तो आपने इसको उस शेप में नहीं ले जाना, आपने नीचे से इसको फ़ोल्ड ज़रूर करना है। बट जो ऊपर से इसकी शेप है वो थोड़ी-सी राउंड ही रहने देनी, तो ताकि जब आपके बन्स हैं वो जब राइज़ हों यानी कि बेक हों, फूलें, तो वो आपकी एक अच्छी-सी बन्स शेप में आए। अदरवाइज़ अगर आप इसको एक टिक्की या कबाब की शेप दे देंगे तो उससे क्या होगा कि वो एक बैठे-बैठे से बन जाएँगे, बिल्कुल भी बन्स की शेप में या ब्रेड की शेप में नहीं आएँगे। तो जो सारे बन्स थे बिल्कुल इसी तरह एज़ इट इज़ मैंने आपको दिखाया कि सारे मैंने रेडी कर लिए थे। यहाँ पर जो मेरी बेकिंग जो मेरी ट्रे थी वो मेरी 7 बाय 7 इंचेस की थी। अगर आपकी 9 बाय 9 इंचेस की है तो वेल एंड गुड, आप एक साथ ही सारे बेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि मेरी 7 बाय 7 इंचेस की थी तो इसीलिए मैंने इसके अंदर पहले 9 बेक की है, और उसके बाद दूसरा जो हमारा मोल्ड था वो हमारा राउंड में 7 बाय 7 इंचेस का था, ये स्क्वायर में 7 बाय 7 इंचेस का था। और जो राउंड में था 7 बाय 7 इंचेस उसके अंदर यहाँ पर मैंने 5 जो एक्स्ट्रा बच गए थे वो मैंने इसके अंदर बनाए थे और इसको अच्छी तरह बेक कर लिया था। तो यहाँ पर सारे इसी तरह मैं बिल्कुल सारे जो है वो अपनी शेप्स में ले आऊँगी। अगर ये आप इस रेसिपी को टोटली फ़ॉलो करेंगे, आपने क्या करना है कि पहले जो पूरी रेसिपी उसको कॉपी पर या किसी भी नोटबुक पर आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। जब आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपने उस रेसिपी को पहले अच्छी तरह समझना है कि आपने पहले इसके अंदर ये चीज़ ऐड करनी है, वो चीज़ ऐड करनी है। जब आप फिर एक रेसिपी को अपने माइंड में समझ जाएँगे तो फिर आप जब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको याद होंगी, तो आप अच्छे तरीके से इसको बना सकेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेड की शेप देना चाहते हैं, जैसे कि लोग एक में ब्रेड होती है, एक मैं ब्रेड की बात करूँगी। अगर आप इसको ब्रेड की शेप देना चाहते हैं जो कि नॉर्मल चिकन ब्रेड में आती है, आप वो भी दे सकते हैं। बन्स की देना चाहें, बिल्कुल जो राउंड बन्स होते हैं आप उसकी भी शेप दे सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी शेप आपकी माइंड में तो आप दे सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे ये शेप ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारे जो है मोल्ड में ऐड कर दिए। आपने साथ-साथ चिपका कर नहीं रखने वरना राइस नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कितने-कितने फासले पर मैंने रखे हैं। इसी तरह आपने रख लेने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर एग वॉश कर लेना है। बट एग वॉश अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसको काउंटर पर ही रहने देंगे। तकरीबन आपने इसको आधे घंटे की रेस्ट लाज़मी देनी है। सब मुझे लगता है कि 100 में से ना 80% लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि रेस्ट नहीं देते, वैसे ही बेक कर देते हैं। वैसे ही बेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो ब्रेड है ना बिल्कुल एक आटे की तरह या मैदे की तरह बन जाएगी, और वो बिल्कुल एक मोमोज़ की जिस तरह ब्रेड होती है ना वैसे बन जाएगी, बन्स में नहीं आएगी। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको आधे घंटे की रेस्ट ज़रूर देनी है। और आप लोग देख सकते हैं कि आधे घंटे की रेस्ट के बाद हमारे जो बन्स हैं कितनी अच्छी तरह राइज़ हो चुके हैं। और अगर आपके बन्स अच्छी तरह राइज़ नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपने डो बनाने में कोई ना कोई गलती ज़रूर की है, या आपकी जो ईस्ट है वो उसमें कोई मिस्टेक है जो कि आपके बन्स से राइज़ नहीं हुई। यहाँ पर हमारे बन्स अच्छी तरह राइज़ हो चुके थे। अब हम इसके ऊपर करेंगे एग वॉश। एग वॉश क्यों हम करते हैं? एग वॉश हम इसलिए करते हैं ताकि इसके ऊपर एक अच्छा-सा कलर आए, टेक्सचर है, उसके अलावा टेस्ट है। अब एग वॉश आप कहेंगे कि वो थोड़ा-सा हार्ड होता है एग, तो जब आप बन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बन्स आपके बैठते जाएँगे। तो इसका भी हल मेरे पास है। आपने क्या करना है कि एक अंडा ले लिया, उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लिया, और पानी ऐड करने के बाद जो सिंपल सॉफ्ट वाला ब्रश आता है ना सिलिकॉन वाला, अगर वो नहीं है तो आप सिंपल कोई भी सॉफ्ट पेपर ले लें एल्युमिनियम का, और उसके अलावा एल्युमिनियम फॉइल ले लें। सॉफ्ट आपने कोई भी पेपर यूज़ करना है, बटर पेपर ले लें, और उसकी वजह से आपने हल्का-हल्का सा पुश करते हुए इसके ऊपर लगा लेना। वरना ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसके ऊपर सिलिकॉन का सॉफ्ट वाला जो ब्रश होता है उसके ऊपर सारा एग वॉश कर लें। अब यहाँ पर बेकिंग की टाइमिंग को देख लेते हैं। अब आपने इसको सिंपली बेक कर देना है। ओवन में बेक करेंगे तो आपने इसको 160 डिग्री पर बेक करना है। ऊपर की जो रॉड है वो नॉर्मल होनी चाहिए, और जो नीचे की रॉड है वो ज़्यादा आपने जो नीचे की रॉड मतलब रॉड आपने दोनों ही ऑन करनी है। ऊपर वाली ऑन करने से क्या होगा कि ऊपर से एक ब्यूटीफुल सा कलर आएगा। अगर आप इसको आपने इसको 160 डिग्री पर बेक करना है दोनों रॉड को ऑन करके, और 20 से 25 मिनट्स के लिए, ठीक है? इससे ज़्यादा बेक नहीं करना। आपकी जो ब्रेड है जो बन्स हैं अच्छी तरह बेक हो जाएँगे इंशाल्लाह। उसके अलावा विदाउट ओवन बेक करना चाहते हैं तो एक पतीला लें, स्टैंड रखें, कवर कर दें 10 मिनट्स के लिए नॉर्मल हीट पर प्री हीट होने दें। जब प्री हीटेड हो जाएँगे आपने अपने जो बन्स वाली ट्रे है या कोई भी मोल्ड है उसके अंदर ऐड करना है, यानी कि रखना है, और रखने के बाद कवर कर देना। और कवर करने के बाद आपने इतना अच्छी तरह कवर करना है कि एयर बाहर ना निकले, और कवर करने के बाद आपने इसको
20 से 25 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक होने देना है। इतने टाइम के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो बन्स हैं अच्छी तरह बेक हो चुके थे। यहाँ जो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स के लिए बेक किया था और आप इसके ऊपर एग वॉश की वजह से कलर देख सकते हैं कि एग वॉश लगाने की वजह से हमारा ऊपर से कलर जो है वो कितना खूबसूरत आया। और आप इसके ऊपर इसके अलावा सीसेम सीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हम तिल कहते हैं, जो वाइट तिल होते हैं, बट चॉकलेट ब्रेड में वो इतने खास नहीं लगते, इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ब्रेड या बन्स हम बनाएंगे तो उसके अंदर मैं ज़रूर ऐड करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर अब जो मैं ब्रश के साथ ऐड कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं ब्रश के साथ जो बेक होने के बाद ऐड कर रही हूँ वो मैं एग वॉश नहीं, वो मैं मेल्टेड जो बटर आता है ना, सिंपल सॉल्टेड ले लें या अनसॉल्टेड ले लें, तो वो वाला बटर जो हमारा मेल्टेड बटर होता है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे जो बन्स थे इतने खूबसूरत माशाल्लाह बनकर रेडी हुए थे कि जब ये राइस हुए थे ना, जब मैंने इनको निकाला था तो ये मैं देखकर इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि हमारे बन्स इतने अच्छे राइस हुए थे, इतना अच्छा इसके ऊपर कलर आया था। और उसके अलावा जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने जैसे ही इसके अंदर नाइफ से इसको कट करने की कोशिश की तो ये फ़ौरन से कट हो गया। और जब आपको मैं इसको अंदर से ब्रेक करके दिखाऊंगी तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखा रही हूँ कि ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे कि फ़ौरन से बिल्कुल बेंड हो गए थे। और सीरियसली यकीन माने ये रेसिपी बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हाफ़ क्वांटिटी करना चाहते हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी हाफ़ कर लें और आप इसको ट्राई एटलीस्ट ज़रूर करिएगा। विदाउट अवन भी आप इसको बना सकते हैं, जिनके पास अवन नहीं है वो भी बना सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो। बाकी अगर आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर कोई और रेसिपी मैं आपके साथ चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ या आपको सिखाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कौन सी रेसिपी आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँ। तो ये थी आज की मेरी मज़ेदार सी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।